अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बहनों ने कुछ सवालात किए हैं, इनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमारी बहन ने सियालकोट से किया है कि क्या सुन्नत गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है कि सुन्नत गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो वज़ू नहीं फरमाते थे। दूसरा सवाल हमारी बहन ने एबटाबाद से किया है कि क्या मैयत को 2 बार गुस्ल दिया जा सकता है? हमारे यहाँ रिवाज है कि एक गुस्ल जब मैयत हो जाए तो उस वक़्त देते हैं और दूसरा गुस्ल जनाज़े से थोड़ी देर पहले दिया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि मैयत को एक गुस्ल देना सुन्नत मुबारका है और दूसरी दफ़ा गुस्ल देना दुरुस्त नहीं है। तीसरा सवाल हमारी बहन ने कोटली से पूछा है कि क्या हैज़ की हालत में नाखून काटे जा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर औरत हैज़ और निफास से पाक हो गई और अभी तक गुस्ल नहीं किया, तो इस हालत में उसके लिए गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना और नाखून काटना मकरूह तंज़ीही है कि ये हैज़ और नफास से पाक होने के बाद अब हदस वाली हुई है और इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है। अब इस हालत में वो जुनबी की तरह ही है, जैसे जनाबत की हालत में बाल साफ़ करना और नाखून काटना मकरूह तंज़ीही है, इसी तरह इसके लिए हुक्म है। लेकिन अगर वो हालत हैज़ में है और हालत नफास में, यानी दोनों खून जारी हैं, तो ऐसी सूरत में नाखून काट सकती है। चौथा सवाल हमारी बहन ने रावलपिंडी से पूछा है कि क्या हैज़ की हालत में गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ, हैज़ की हालत में आप नहा सकती हैं। पांचवा सवाल हमारी बहन ने यूनान से किया है कि क्या 2 साल पहले ज़कात दी जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, ज़कात 2 साल पहले दी जा सकती है, यानी एडवांस आप दे सकती हैं। क्योंकि इसके बारे में एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 2 साल की ज़कात पहले यानी पेशगी ली। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि ज़कात जो है वो साल पूरा होने से पहले दी जा सकती है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि जो बंदा ज़कात दे रहा है, उस वक़्त वो मालिक निसाब हो और फिर जब साल पूरा हो जाए, तो उस वक़्त भी वो मालिक निसाब हो। अगर साल पूरा होने पर उसके पास माल ना रहा या साल पूरा होने से पहले ही सारा माल हलाक हो गया, तो अब जो उसने ज़कात दी थी, वो नफ़ल हो जाएगी। तो इसलिए यूँ भी हो सकता है कि आप पूरा साल थोड़ी-थोड़ी करके ज़कात अदा करती रहें और जब साल मुकम्मल हो जाए, तो जितनी आपने ज़कात दी हो, उसको आप काउंट कर लें। अगर वो आपकी ज़कात की अमाउंट के बराबर बनती हो, तो आपकी ज़कात अदा हो गई। कम होती हो, तो आप जितने वाजिब बाकी रह गया, आप उतनी और दे दें और अगर ज़्यादा हो गई हो, तो आप उसको आइंदा साल में भी काउंट कर सकती हैं। छठा सवाल हमारी बहन ने कश्मीर से किया है कि क्या हैज़ की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं? जी हाँ, हैज़ की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस मुबारका है कि उनसे किसी ने दरियाफ़्त किया कि क्या हाइज़ा मेहंदी लगा सकती है? तो उन्होंने फरमाया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में मेहंदी लगाती थी, आप हमें इससे मना नहीं फरमाते थे। इसके साथ ही हमारी बहन ने ये भी पूछा कि क्या मेहंदी लगाकर वज़ू, गुस्ल और नमाज़ हो जाती है? तो इसका जवाब ये है कि हमारे बहुत सारे उलमा ने इस पर तहकीक की है और उसके बाद उन्होंने फरमाया है कि वो मेहंदी जिसको लगाने से कलर आए, तय ना बने, जिरम वाली ना हो, उसको लगाया जा सकता है, उससे वज़ू, गुस्ल और नमाज़ भी हो जाती है। और जिस मेहंदी से तह बनती है, उससे वज़ू, गुस्ल और नमाज़ नहीं होती। लेकिन उलमा ये भी फरमाते हैं कि चूँकि मेहंदी जब लगाई जाती है तो उसमें ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि स्किन के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं। उस वजह से कलर आता है और वो वक़्ती तौर पर तो कलर ही नज़र आता है, उसकी तह नहीं बनती। लेकिन 2-3 दिन के बाद चूँकि वो केमिकल होते हैं उसकी वजह से जिल्द कटी-फटी सी होकर आहिस्ता-आहिस्ता उतरना शुरू हो जाती है। तो वो तह नहीं होती बल्कि वो केमिकल्स की वजह से होता है। इसलिए बाज़ उलमा ये फरमाते हैं
کہ مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ 7واں سوال ہماری بہن نے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد سے پوچھا ہے، اگر کسی خاتون کے لپس بلیک ہوں اور وہ ان کا کلر چینج کرنا چاہیں، یعنی پنک یا ریڈ اس طرح کا کرنا چاہیں میڈیسن کے تھرو یا انجیکشن کے تھرو، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہونٹ بلیک ہیں، یعنی بدنما لگتی ہیں، بدصورت لگتی ہیں، اور وہ ان کا کلر چینج کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی ایسی میڈیسن یا انجیکشن یوز کیا جاتا ہے جس سے لپس کے اوپر کوئی تہ نہیں بنتی بلکہ وہ اسکن کے اندر انسرٹ ہو جاتا ہے کہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ تہ لگی ہوئی ہے یا اوپر جرم کسی جھلی سی بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہ جلد کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو یہ اس صورت میں تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں اور چہرے کے اوپر گڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی اگر لیزر کے تھرو یا پھر میڈیسن کے تھرو اگر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، ان کو فلنگ کی جائے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر فلنگ جو ہے وہ کسی طے والی چیز کے ساتھ ہوگی تو اس سے وضو غسل نہیں ہوگا، اس لیے نماز بھی نہیں ہوگی، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بھی اسی طرح اسکن کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے تو پھر ایسا کرنا درست ہے۔ واللہ عالم ورسولہ۔